हम करीब 60% तेल बाहर से आयात करते हैं और बाहर तेल क्योंकि सस्ता है तो हमको आयात सस्ता करना पड़ता है। कल को अगर जो बाहर के देश है जो जहाँ से हम तेल आयात करते हैं, अगर वो इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे, कोई आपको हम तेल नहीं बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है ये इंडस्ट्री चैलेंजेस से भरी पड़ी है। इससे ज्यादा चैलेंज तो मुझे लगता है किसी और इंडस्ट्री में होंगे ही नहीं। सोयाबीन के करीब 600 प्रोडक्ट हैं जो बनाए जा सकते हैं, हम तो 3-4 भी नहीं बना पा रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट सीजन में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सोयाबीन और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के बारे में कि ये इंडस्ट्री आज इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और फ्यूचर में कहाँ जाने वाली है। आज सोयाबीन एक सिर्फ फसल नहीं है, ये फार्मर्स, प्रोसेसर्स, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसर्स, फीड प्रोसेसर्स और ट्रेड एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से जुड़ा हुआ पूरा एक इकोसिस्टम है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर DN पाठक। पाठक सर, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले साल 8th इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव के टाइम पे हमने सोया टॉक्स की थी, जिसमें सोयाबीन इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने काफ़ी चर्चाएँ की थी। तो इस बार भी हम 9th इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। इस साल सोयाबीन इंडस्ट्रीज़ और इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव का थीम है आत्मनिर्भर भारत, एम्पावरिंग दी एडिबल ऑयल एंड प्रोटीन विजन। आज की इस एपिसोड में हम आपसे समझेंगे कि सोयाबीन इंडस्ट्रीज में क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, सोयाबीन इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो ऑयल सीड है ग्रो होने वाला वो सोयाबीन, करीब 430 मिलियन टन। हमारे यहाँ तो सब 10-12 मिलियन टन ही होता है, लेकिन ये एक बड़ी प्रोटीन क्रॉप है। सोयाबीन में 40% के करीब प्रोटीन होता है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, पोल्ट्री के लिए, फीड के लिए इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया में इसकी बड़ी खपत है, बड़ी ज़रूरत है। तो ये बड़ा अहम फसल है और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि पोल्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए और कोई ऐसी चीज़ नहीं है सोयाबीन के अलावा जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से पूरी कर सके। किसान के लिए ज़रूरी इसलिए है कि खरीफ में ये एक बहुत अच्छी फसल है, कम बारिश में हो जाती है, रेन फेड है। और इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी इसलिए है कि जब सोयाबीन होती है तो कैश क्रॉप है, इसकी प्रोसेसिंग ही हो सकती है। तो सब मिला के एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ किसान सोयाबीन उगाता है, प्रोसेसर्स को प्रोसेस करके सोयाबीन मील और वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स, खाने के सामान और उसके अलावा तेल निकलता है। तेल की हमारा वैसी कमी है, तेल इस्तेमाल हो जाता है और प्रोटीन की जो ज़रूरत है अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री को वो इससे पूरी होती है, इसलिए एक बड़ी अहम फसल है। अब सोया कॉन्क्लेव की आप बात करें कि उसमें वो क्यों, उसका क्या फ़ायदा है, तो देखिए उसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। हम साल में एक सोया कॉन्क्लेव करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा सोया वैल्यू चेन उससे जुड़े लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और साल भर की अपनी चर्चाएं करते हैं, एक दूसरे इंटरेक्शन करते हैं। अब बहुत सारे हमारे प्रेजेंटेशन होते हैं, पैनल डिस्कशन होते हैं जहाँ पे पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है, मार्केट आउटलुक क्या है, एक्सपोर्ट कैसे रहेगा, जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो इस इंडस्ट्री का आगे क्या रहने वाला है, सोयाबीन की फसल उगाने में किस तरह की नई नीतियां बननी चाहिए, किस तरह के नए बीज उगा रहे हैं, साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, उपज कैसे बढ़ेगी, ये इस सब पे एक बृहद चर्चा होती है 2 दिन के अंदर। तो सोया कॉन्क्लेव उस लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ इंटरेक्शन होता है, नॉलेज शेयरिंग है और साथ में थोड़ा फन भी है। तो इसलिए सोया कॉन्क्लेव ज़रूरी है। यहाँ पे एक बायर सेलर मीट का आयाम भी बनता है जहाँ पे सोयाबीन मील के बायर्स आते हैं और सोयाबीन प्रोसेसर्स होते हैं जो सप्लायर्स हैं। एक बड़ी एग्जीबिशन होती है जिसपे जितने लोग सोया इंडस्ट्री के सप्लायर्स हैं उनको सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देते हैं वो यहाँ होते हैं। तो सोया प्रोसेसर्स को एक ही जगह पे सप्लायर्स भी मिल जाते हैं और सप्लायर्स को एक जगह पे अपने पूरे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो कि जिनसे वो 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसलिए सोया कॉन्क्लेव बड़ा एक महत्वपूर्ण इवेंट है सोया इंडस्ट्री के लिए। सोयाबीन को कई लोग सिर्फ क्रॉप के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में ये पूरी वैल्यू चेन से जुड़ा हुआ है। आपके हिसाब से सोयाबीन सिर्फ एक क्रॉप नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कैसे है? जैसे मैंने अभी बताया कि ये क्रॉप तो किसान ने उगाया, लेकिन उसके बाद इसको प्रोसेस करना पड़ता है। ये कोई कैश क्रॉप नहीं है
जहाँ आदमी लेके घर जाए उसको खा ले, कोई सब्जी नहीं है या कोई गेहूँ आटा नहीं है, इसको पहले प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद जो इसकी ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फूड में काम आता है, फीड में काम आता है। तो ये और प्रोटीन की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट जो सोयाबीन पूरी करता है, क्योंकि सिर्फ सोयाबीन ही पूरी करता है। तो इसलिए बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये। सिर्फ क्रॉप ना होकर पूरी साइकिल है, पूरी वैल्यू चेन है। फूड में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में बहुत कम हो पा रहा है, लेकिन उसको बढ़ाना चाहिए। छोपा उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारी कॉन्क्लेव में भी हम फूड पे हर साल चर्चा करते हैं, और इस साल भी क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरह से सोयाबीन का इस्तेमाल फूड के लिए बढ़ा सकते हैं, तो उस पर थोड़ी बात करेंगे। मैंने बोला ना, एक सिर्फ क्रॉप नहीं कि उगाई और बेच दी, ये एक पूरा इकोसिस्टम है सोयाबीन। आज हर इंडस्ट्री के सामने कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस हैं। आपको क्या लगता है सोयाबीन और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की कुछ न्यू चैलेंजेस के बारे में? मुझे लगता है ये इंडस्ट्री चैलेंजेस से भरी पड़ी है। इससे ज़्यादा चैलेंज तो मुझे लगता है किसी और इंडस्ट्री में होंगे ही नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज जो ये इंडस्ट्री फेस कर रही है वो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। कैपेसिटी हमारी करीब 30 मिलियन टन है। सोयाबीन की फसल 11, 12, 13 मिलियन टन है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30 से 40% ज़्यादा नहीं हो पाता है, और उसकी बड़ी वजह और इकलौती वजह ये है कि हमारी जो सोयाबीन की ईल्ड पर हेक्टेयर है, उत्पादकता, वो दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम है। हालांकि हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं, हमारे स्किल अलग है। हमारे किसान का जो खेत है उसका साइज कम है, रेन फेड क्रॉप है, लेकिन ये सब होने के बावजूद जो हमारी यील्ड है 1 टन पर हेक्टेयर, वो वाकई बहुत कम है, और उसकी वजह से सोयाबीन की उपज पूरी नहीं तो प्लांट पूरे चल नहीं पाते हैं। किसान को सही पैसा नहीं मिल पाता। अगर वो उगाएगा कम तो भाव ऊंचा रखना पड़ता है। जब हम भाव ऊंचा रखते हैं तो वर्ल्ड मार्केट में अगर एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ से टोटली आउट प्राइस हो जाते हैं। हमारे सोयाबीन की MSP $600 है। दुनिया में सोयाबीन जो किसान को भाव मिलता है वो $380-400 मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी उपज ज्यादा है, तो उसको $400 के भाव में भी किसान को 3 गुना पैसा मिलता है। हमारे यहाँ $600 का भाव है तो भी किसान को पैसा कम मिलता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा बाकी चैलेंज हमारे यहाँ, हमारे क्या हाई कॉस्ट इकोनॉमी है, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है नहीं। इतनी कंप्लायंसेस हैं, और वो कंप्लायंस इतनी डिफिकल्ट हैं कि छोटा मोटा व्यापारी तो आदमी तो उसको कर भी नहीं सकता। तो प्रोडक्टिविटी कम है, कंप्लायंसेस की प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स हम दुनिया की जो है सही लेके आ पाए हैं, तो हमारी प्रोसेसिंग और बाकी चीज़ें वो सही चल रही हैं। मंडी सिस्टम हमारा जो है, स्टोरेज का सिस्टम, वेयर हाउसिंग, मल्टीपल हैंडलिंग सोयाबीन की होती है। किसान पहले लेके आता है मंडी में, फिर मंडी में बोरे खोल के ढेर लगाते हैं, फिर ढेर लगाने के बाद उसकी ऑक्शन होती है, फिर उसको फिर एक ट्रैक्टर में भरा जाता है, फिर वो प्लांट में जाता है, बोरी में जाता है। तो ये जो मल्टीपल हैंडलिंग है, इससे कीमत जो है किसान को मिलने वाली उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रोसेसर को वो वही भाव दे पाएगा जिस भाव उसको सोयाबीन मील तेल बेचना है। तो मैंने बोला समस्याएं काफी सारी हैं। उत्पादकता बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है इमीडिएटली। प्लांट हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, छोटी कैपेसिटी के हैं, 300 टन के, 400 टन के, 2000 टन के भी हैं। और वैल्यू एडिशन सोया का इस्तेमाल फूड में अभी भी बहुत कम है, 10% ज़्यादा नहीं है। इसको बढ़ के 30-40% होना चाहिए। सोयाबीन के करीब 600 प्रोडक्ट हैं जो बनाए जा सकते हैं, हम तो 3-4 भी नहीं बना पा रहे हैं। तो समस्याएं हैं, इंडस्ट्री है, चलेगी, रहनी चाहिए, ज़रूरत है, एसेंशियल इंडस्ट्री है, क्योंकि पोल्ट्री अपने यहाँ है, उसको प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए एसेंशियल है। इन समस्याओं, इन चैलेंज के साथ इंडस्ट्री को काम करना पड़ रहा है, और इनसे जूझने के लिए मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी शायद बड़ी ज़रूरत है कि सोयाबीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आगे आए, अपना थोड़ा बहुत जो भी योगदान दे सकते हैं। तो सोपा साथ में काम करने को तैयार है। हमारे पास लोग हैं, एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फंड्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सोया प्रोसेसर्स हैं बड़े बड़े, वो अपने अपने एरिया में अगर 1, 2, 3, 4 जिले उनको असल में गोद ले लें, किसानों की हेल्प करें, किसानों के साथ काम करें, उनको उत्पादकता बढ़ाने में उनकी मदद करें। कोई बहुत सारा पैसा नहीं लगेगा इसमें, लेकिन अगर उत्पादकता बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा। अभी क्या छोटी सोच के साथ लोग जी रहे हैं कि मैंने अगर काम किया अपने एरिया में, किसान के यहाँ क्या सोयाबीन पैदा हुई, लेकिन मुझे तो किसान देगा नहीं, देगी नहीं है, वो तो जाके कहीं और बेच देगा। ये बहुत छोटी सोच है। अगर टोटल उत्पादन बढ़ेगा तो सबके लिए अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो सबको सोयाबीन मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट में समस्याएं हैं, हमारी कीमत ज़्यादा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, फ्रेट बहुत ज़्यादा है, हेक्सेन की कीमत इतनी बढ़ गई है कि प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो ब्राजील, अर्जेंटीना के मुकाबले 2-2.5 गुनी है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके प्लांट बड़े बड़े, हमारे प्लांट छोटे छोटे हैं। तो दीज आर दी सम प्रॉब्लम्स व्हिच द इंडस्ट्री इज फेसिंग। प्राइस फ्लक्चुएशन और इम्पोर्ट प्रेशर भी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़े कंसर्न्स रहे हैं।
ऑफ कोर्स, क्योंकि हम करीब 60% तेल बाहर से आयात करते हैं और बाहर तेल क्योंकि सस्ता है तो हमको आयात सस्ता करना पड़ता है। सरकार अगर उस पर ड्यूटी ठीक से नहीं लगाती है तो उसका सीधा असर किसान की जो ऑयल सीड के भाव उस पर पड़ता है। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि तेल का दाम सही रहे ताकि ऑयल सीड का सही दाम किसान को मिल पाए। और प्राइस फ्लक्चुएशन एक बड़ी सडन प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अचानक जब प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, स्पेकुलेशन की वजह से बढ़ता है, तो वो डेफिनेटली प्रोसेसर के लिए थोड़ी समस्या है, क्योंकि हमको सोयाबीन खरीद के मील बेचना है। अब आज मैंने मील बेचा एक सोयाबीन का भाव पकड़ के, तो सोयाबीन मुझे इतने में मिलेगा, तो मेरा मील का और तेल का भाव ये है। तेल का भाव मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब तक वो मैंने बनाया तब तक सोयाबीन के भाव अगर एकदम बहुत ऊपर चले गए तो मैंने मील सस्ते में बेचा हुआ है तो घाटा होगा। अगर वो भाव बहुत गिर गए तो जिसने मेरे से मील खरीदा हुआ है वो लेगा नहीं, क्योंकि मील तो उसको सस्ता मिल रहा है कहीं। तो प्राइस फ्लक्चुएशन, जो नॉर्मल प्राइस फ्लक्चुएशन होती है इंडस्ट्री में, कमोडिटी में, वो तो नॉर्मल है, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन सडन फ्लक्चुएशंस एंड वेरी शार्प फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए समस्या का विषय है। प्राइस फ्लक्चुएशंस तो ठीक है, बट टाइम फ्लक्चुएशंस एंड ट्रेंड फ्लक्चुएशन भी बहुत हो रहा है, टाइम बदल रहा है। तो आप इंडस्ट्री के जो न्यू ओनर्स हैं उनको फ्यूचर के लिए किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे? मुझे लगता है इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की तरह सोचना चाहिए। ये जो एक ट्रेडिंग मेंटालिटी बन गई है कि हमने आज खरीदा कल बेचा प्रॉफिट हो गया, दिस इज एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का काम ट्रेडिंग करना नहीं होता है। ट्रेडिंग वो सिर्फ इसलिए होता है कि उनको माल खरीदना है और बाद में बेचना है, लेकिन ट्रेडिंग इंडस्ट्री का प्राइमरी फोकस नहीं होता है। तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ के इंडस्ट्री की तरह सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो फिर ठीक रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म में हर आदमी सोचेगा कि मैं आज ढेर सारा प्रॉफिट कर लूं, कल की बात नहीं सोच, जैसे लॉन्ग टर्म विजन में अगर मैं, अब जैसे मैंने भी बोला कि इंडस्ट्री सोयाबीन की उत्पादन बढ़ाने में योगदान क्यों नहीं देती, देना चाहिए, उनका अपने फायदे की चीज है। अब हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार का काम है, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा काम है और ये मेजर प्राइमरी ड्यूटी सरकार की है, उस पर काम किया जाए, लेकिन हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है, हमको भी तो उस पर लगना चाहिए। तो इंडस्ट्री की तरह सोचेंगे तो फिर काम चलेगा। और मुझे लगता है जो नई जनरेशन है दे आर डेफिनेटली आउट फॉर इट। मैं जब नए लड़कों से बात करता हूँ जो कि अभी नई जनरेशन आ गई है इंडस्ट्री में, काफी सारी बड़ी इंडस्ट्रीज में मैं देखता हूँ यंग बॉयज 30, 35, 36, दे हैव ए फ्यूचर विजन, दे हैव ए गुड थिंकिंग। मैं देखा अभी पीछे एक बड़ी इंडस्ट्री के बड़े साहब के बड़ा लड़का पढ़ के आया अमेरिका, और उसने यहाँ के सबसे पहला काम यही किया कि नहीं, मैं वैल्यू एडिशन में जाऊंगा, एंड ही पुट अप द बेस्ट प्लांट। दैट इज फ्यूचर, दैट इज इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाट द इंडस्ट्री शुड हैव थॉट अर्लियर, बट नाउ देर आए दुरुस्त आए। अभी शायद जागृति इंडस्ट्री में आ रही है कि नहीं, हमको फ्यूचर के लिए काम करना है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, शॉर्ट टर्म से काम चलेगा। इस साल 9th इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव का थीम है पावरिंग द ऑयल एंड प्रोटीन विजन। तो ये थीम इंडिया के एडिबल ऑयल और प्रोटीन फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। Yes, it does. इस थीम का इंडस्ट्री वालों के लिए क्या मीनिंग होता है? देखिए, जो बड़ी समस्या हमारे देश की है, इंडस्ट्री की है, वो ये है कि तेल हमको 60% के करीब इंपोर्ट करना पड़ रहा है। खाने की जो चीज है, एसेंशियल आइटम, वो अगर इतनी इंपोर्ट करनी पड़ी तो ये फूड सिक्योरिटी का मामला है। कल को अभी जैसे एनर्जी की प्रॉब्लम आ रही है कि पेट्रोलियम नहीं है, बंद कर दिया, भाव बढ़ गए। कल को अगर जो बाहर के देश है, जो जहाँ से हम तेल आयात करते हैं, अगर वो इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे कोई, आपको हम तेल नहीं बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे? कीमत से मतलब नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। तो हमारी फूड सिक्योरिटी एसेंशियल आइटम है तेल, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो एम्पावरिंग एडिबल ऑयल एंड प्रोटीन विजन इसलिए कि प्रोटीन की तो हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत कमी है। हमारे यहाँ इतनी लार्ज पॉपुलेशन है जो कि प्रोटीन जिनको पूरी मिलती नहीं है, बल्कि उनको क्या, हम और आप भी शायद, हमको पता ही नहीं है कि हमको दिन में प्रोटीन लेनी कितनी। आपको पता है कितनी प्रोटीन खानी दिन में? आपके वेट का 10 ग्राम 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। हम में से किसी को नहीं, और मुझे तो नहीं मालूम कम से कम, और शायद इसीलिए पीपल हैव हेल्थ इश्यूज, देयर ओबेसिटी, देयर अदर प्रॉब्लम्स। तो प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन की कमी पूरा करने में सोयाबीन से बढ़िया कोई चीज है नहीं। तो एम्पावरिंग एडिबल ऑयल ज्यादा उगाइए, ऑयल सीड सोयाबीन उगाइए, तेल उससे मिलेगा, और ज्यादा प्रोटीन होगी तो खाने में लगाइए। मुर्गी को तो प्रोटीन मिलती है, लेकिन हमको ह्यूमन बीइंग्स को प्रोटीन चाहिए, और बहुत सारी चाहिए, जिसका काम सोयाबीन से पूरा हो सकता है।
So this is how the theme is empowering protein and edible oil business. इंडिया में ऑयल एंड प्रोटीन दोनों की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि सोयाबीन ऑयल एंड सोयाबीन प्रोटीन इस डिमांड को किस तरह से सपोर्ट कर सकता है? देखिए, ऑयल तो एक बास्केट है। ऑयल में सोयाबीन का तेल है कि सरसों का तेल है कि पाम ऑयल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रोटीन डेफिनेटली सोयाबीन ही ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जहाँ की अच्छी क्वालिटी की अच्छे अमीनो एसिड वाली प्रोटीन अवेलेबल है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो हिंदुस्तान की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अब बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसको सोयाबीन से पूरा किया जा सकता है। मुझे लगता है सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए, एक ऐसा कैंपेन चलाएं कि लोगों को प्रोटीन खाएं, उनको प्रोत्साहित करें। इंडस्ट्री को शायद करना पड़ेगा ऐसा कि नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएं, साइंटिस्ट को चाहिए नई रेसिपीज बनाएं। सोयाबीन में जो कमियां हैं, जो लोग कहते हैं कि इसमें स्वाद नहीं है, ब्लैंड है या थोड़ी बीनी फ्लेवर है, तो दैट इज साइंटिस्ट जॉब टू रिमूव दैट बीनी फ्लेवर। अभी ऐसी कई सारी वैरायटीज आ गई हैं, मुझे मालूम है, जिनमें बीनी फ्लेवर नहीं है। तो सोयाबीन की अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी, इन सब पे काम करके सोयाबीन का, जैसे मैंने बोला 10% अभी यूज हो रहा है, वी शुड टेक इट टू 30-40%। तो हमारी एक तो प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो यही पूरी हो जाएगी, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ के जो बेनिफिट हैं, अच्छी हेल्थ के बेनिफिट वो बहुत देर में दिखते हैं। अगर प्रोटीन पूरा मिलेगा तो लोगों की बीमारियां कम होंगी। सब मिला के इट्स अ थिंग विच विल हेल्प एवरीबडी, द इंडस्ट्री। अच्छा, फार्मर को भी अच्छा पैसा मिलेगा अगर वैल्यूएशन हो गई। तो अगर मैं सोयाबीन मील बेचने की बजाय अगर सोयाबीन की बड़ी बेचूंगा या सोयाबीन का वैल्यूएडेड प्रोडक्ट बेचूंगा तो उसका भाव अच्छा मिलेगा, मुझे अच्छा मिलेगा भाव, तो मैं किसान को अच्छा भाव दूंगा। तो सब मिला के ये ऐसे काम चलेगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव की। इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव इंडस्ट्री के लोगों को एक साथ लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। yes. तो इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव इंडस्ट्री के लिए किस तरह से यूजफुल है? जब लोग बिजनेस में होते हैं, सब लोग अपने अपने बिजनेस में व्यस्त होते हैं, लेकिन इंटरेक्शन और दूसरे को क्या मालूम है उसकी जानकारी अपने को होना, वो बिजनेस के लिए बहुत फायदे की चीज़ है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने इस वैल्यू चेन से जुड़े लोग हैं वो सब एक जगह मिल जाते हैं। एक तो बहुत शानदार नॉलेज शेयरिंग होती है, फिर हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। तो मैं मान लीजिए किसी फूड एक्सपर्ट को बुलाऊंगा तो बताएगा कि दुनिया में फूड में नया क्या। मैं कैसे किसी एनालिस्ट को बुलाता हूँ, मार्केट एनालिस्ट को, जो दुनिया की स्टडी करके ये बताएगा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री किस रेट से बढ़ रही है और किस रेट से सोयाबीन मील की डिमांड बढ़ेगी। तो इंडस्ट्री को ये समझ में आता है कि हमको क्या करना, आगे का फ्यूचर विजन क्या है, फूड की डिमांड कैसे बढ़ रही है वो पता लगेगा। उसके बाद जो बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री की जरूरत है वो ये है कि फसल कितनी होगी। वो एक इंडस्ट्री में एक स्पेशल सेंटर है, क्या लगता है उसका मतलब होता है आगे क्या होने वाला है, सोयाबीन की कीमत बढ़ेगी, घटेगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है जो है वो यहाँ इतने लोग जवाब देने वाले होते हैं। और जब बहुत सारे लोग किसी चीज में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आता है। तो लोगों को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि वो यहाँ से एनरिच होके जाते हैं। जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जैसे हम साइंटिस्ट को बुलाते हैं, अब वो बताते हैं अगले 5 साल में किस तरह की नई वैरायटी आने वाली है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई आदमी फूड में काम कर रहा है तो उसके लिए जाना बड़ा जरूरी है कि फूड में कोई नई वैरायटी आ रही है क्या। तो वो कहता है ठीक है, मुझे ये वैरायटी चाहिए, इससे मेरा काम चलेगा। तो सब मिला के मतलब जितने सारे प्रेजेंटेशन आज देन वी हैव पैनल डिस्कशन। जैसे हॉट टॉपिक है जीएम सोयाबीन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वेरी वेरी हॉट टॉपिक, बहुत सालों से डिस्कशन चल रहा है। हर आदमी जानना चाहता है कि क्या हमको जीएम सोयाबीन उगाना चाहिए या नहीं उगाना चाहिए। नाउ वी कलेक्ट एक्सपर्ट्स हु डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स। जीएम हमारे लिए अच्छा है और नहीं अच्छा है, ये वाला जीएम होना चाहिए कि ये वाला जीएम होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू स्पीक। फ्यूचर ट्रेडिंग की लोग बात करते हैं, जो अगेन हॉट टॉपिक है। फ्यूचर ट्रेडिंग सरकार ने 5 साल से बंद कर रखी है। देयर इज ए इंडस्ट्री व्यू की फ्यूचर ट्रेडिंग होनी चाहिए, मुझे लगता है होनी चाहिए, लेकिन उसमें विसंगतियां बहुत ज़्यादा थी, बहुत समस्या हुई, ओवर स्पेकुलेशन, प्राइस मैनिपुलेशन, तो सरकार ने बंद कर दिया। अभी वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम दूर की जाए, वो एक डिस्कशन का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। तो सोया कॉन्क्लेव में इस तरह की जो टॉपिकल चीजें हैं जो कि इमीडिएट जरूरत की हैं, उस पर बात करने को मिलती है, एक्सपर्ट से इंटरेक्शन होता है, नॉलेज शेयरिंग है, और बाकी थोड़ा अच्छा लगता है, सब लोग मिलते हैं। इस इवेंट में डिफरेंट इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप बताएंगे 9th इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, किन लोगों को वहाँ अटेंड करना चाहिए? देखिए, जिसका भी सोयाबीन से, ऑयल सीड से, एडिबल ऑयल से संबंध है, डायरेक्ट मतलब जो
इंडस्ट्री वाला है, ट्रेडर है, ब्रोकर है, सर्वेयर है, लेबोरेटरी वाला है, उनको सबको ये अटेंड करनी चाहिए। डायरेक्ट संबंध वाले हो गए। इनडायरेक्ट संबंध वाले जिसको अपना सामान, अपनी मशीन, अपनी सर्विसेज बेचनी है, इन लोगों को उनको अटेंड करनी चाहिए। उनको एक साथ एक जगह पे इतने सारे क्लाइंट कहाँ मिलेंगे, और वो भी आप मालिक से बात कर सकते हैं। नॉर्मली अगर किसी को अपनी मशीनरी बेचनी हो तो पहले कहीं जाता है, पहले जूनियर से मिलता है, फिर उसको ऊपर पहुंच होती है। यहाँ सब लोग डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो उनको अटेंड करनी चाहिए। जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी ये जानने की इच्छा रहती है कि इंडस्ट्री क्या सोचती है पॉलिसी के बारे में। हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं, क्या उनमें कोई ऐसी चीज है जो कि इंडस्ट्री को परेशान करती है। तो पॉलिसी मेकर्स आते हैं और हमको ये जानने की इच्छा है कि सरकार क्या सोच रही है। तो पॉलिसी मेकर्स आते हैं, वो सरकार का विजन बताते हैं, हम उनको बताते कि साहब आपके इस विजन में हम चाहते हैं ये एडिशन की जाए, या ये थोड़ी समस्या वाली चीज है। तो वो आगे जाकर उनको पॉलिसी बनाने में फायदा अच्छा रहता है। साइंटिस्ट आते हैं, हम उसको बोलते हैं आपने ये वैरायटी बनाई 80-85 दिन की, ये नहीं चलेगी, है ना। आपको ऐसी वैरायटी बनाइए क्योंकि बहुत सालों से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसको बहुत ज्यादा बारिश में पनप सके ऐसी वैरायटी बनाइए। तो उसको ये ज्ञान मिलता है, हमें पता लगता है ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सब मिला के मतलब सबके लिए यहाँ पे कुछ। तो जितने लोग इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके लिए कॉन्क्लेव है, सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। जैसे कॉन्क्लेव में हम लोग वर्ल्ड व्यू भी देते हैं कि अगले 5 साल में, 10 साल में पोल्ट्री कैसे बढ़ रही है और ग्लोबली क्या हो रहा है। अब ये किसी भी इंडस्ट्री वाले के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो 5 साल में क्या होने वाला है उसकी इंडस्ट्री में। कोई चीज़ बंद होने वाली है, चलो आप देखते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जब होती है तो चीज़ें चेंज होती थी, फास्ट चेंजिंग है। अब यहाँ बैठे बैठे तो पता लगता नहीं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्राजील में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। लेकिन जब दुनिया भर से लोग आते हैं और सब तरह के ज्ञान लेके आते हैं तो सबको पता लगता है कि वर्ल्ड व्यू क्या है। उससे डिसीजन मेकिंग में आसानी रहती है। और सबसे बढ़िया मेरा जो सेशन होता है वो होता है प्राइस आउटलुक, जहाँ मैं 5-6 एक्सपर्ट्स को सामने बिठा के उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है, वो क्या लगता वाली बात है, आपको क्या लगता है प्राइस कितनी रहेगी। और ये सुनने की इच्छा तो हर एक को रहती है। मेरे से लोग पूछते रहते हैं पारेख जी बताइए क्या लगता है, मैं कहता हूँ मुझे नहीं मालूम, बट पीपल हु वांट टू नो ओवर द इंडस्ट्री दे वांट टू सर्टेनली नो ये उपज कितनी रहेगी, तो प्राइस कितनी रहेगी। और फिर सोपा जो सर्वे करवाता है, जो कि सबसे वृहद और सबसे अच्छा ऑथेंटिक सर्वे होता है, उसके रिजल्ट मैं प्रेजेंट करता हूँ सोया कॉन्क्लेव में। इसको हर आदमी सुनना चाहता है, यूज करना चाहता है। तो सब मिला के ये सब चीजें हैं जो कि और कहीं नहीं मिलती हैं, इसी प्लेटफॉर्म में मिलती हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये लोकल इंडस्ट्री इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। हमारे जो लोग होते हैं वो सब इस बात में इंटरेस्टेड है कि हमारी इंडस्ट्री कैसे चले। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बड़ी सारी चीजें इंपोर्ट सेंट्रिक होती है, हमारे यहाँ इंपोर्ट सेंट्रिक कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज लोकल सेंट्रिक, इंडिजिनस सेंट्रिक। तो 9th इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव जो इस बार भी शायद अक्टूबर में ही हो रहा है, आप बताना चाहेंगे उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में। ये 16-17 अक्टूबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इसको नक्षत्र भी बोलते हैं, जो कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 व्हाट नॉट्स होते रहते हैं। इस बार भी वहीं पे है, बहुत बड़े एरिया में है, 4 हॉल में फैला हुआ है, 23,000 स्क्वायर फुट का हॉल है, उसी में एग्जीबिशन है वहीं पे। और 2 दिन की इवेंट है 16-17 अक्टूबर को। रहने की जगह भी है, खाने का बहुत बढ़िया है। इंदौर तो मशहूर है अच्छा खाने के लिए, और हमने कुछ ऐसा इंतजाम भी किया, अगर कोई आता है और लोग हमारे हिंदुस्तान में तो बड़ा आस्था रखते हैं, तो महाकाल पास में है, ओंकारेश्वर पास में है, तो साथ में आएँ तो महाकाल के दर्शन भी कर लें, ओंकारेश्वर भी होके आ जाएं। इंदौर का सबसे बढ़िया खाना एक बार सराफा भी देख के आ जाएं। तो ग्रेट फन देन विल हैव ग्रेट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। शाम को जो गाने का शौक है तो हम बोलते भैया आके गाना भी सुना दो। वी हैव ए फन इवेंट जहाँ पे हम लोग एक लकी ड्रॉ निकालते हैं। अब किसी का निकल आया फोन 50,000 का, तो उसकी तो वल्ले वल्ले। तो ये मतलब इस बिजनेस मिक्स विद फन, a lot of fun, lots of business. Very nice. सोयाबीन, एडिबल ऑयल, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और एलीट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए आपका क्या फाइनल मैसेज है? मेरा मैसेज है आइए ज़रूर, लोगों से इंटरेक्ट करिए, अपना ज्ञान शेयर करिए, लोगों से ज्ञान लीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी बिजनेस को बढ़ाइए। सोयाबीन कॉन्क्लेव के माध्यम से नई चीज़ें सीखिए, नई चीज़ें लोगों को सिखाइए, और सब मिला के यहाँ से एनरिच होके जाइए। क्योंकि सोया कॉन्क्लेव में जब आते हैं लोग तो एनरिच होके ही जाते हैं। लॉट्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग इज देयर एंड लॉट्स ऑफ फन। आइए और अटेंड करिए और एंजॉय करिए, और अपने बिजनेस को बढ़ाने में सोया कॉन्क्लेव का सहयोग डेफिनेटली रहेगा। तो मैं चाहता हूँ लोग आएँ
और अटेंड करें इसको। 9th इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव के लिए लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर? कई सारे माध्यम हैं। एक हमको मेल भेजें, एक फॉर्म अवेलेबल है हमारे ब्रोशर में, उसको भर के भेजें, पेमेंट करें, आप ज्वाइन हो गए। ऑनलाइन हमारा URL है event.sopa.org, उस पर जाके ऑनलाइन रजिस्टर करें, वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करें, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। आप स्टॉल बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं, आप सोवेनियर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं ऑनलाइन। तो ये 2-3 तरीके हैं जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। ओके। तो 31 जुलाई से पहले जो भी लोग रजिस्टर करेंगे उनको एक स्पेशल प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है। उसके बाद प्राइस 2 बार बढ़ेगी फिर। तो मैं तो चाहता हूँ लोग जल्दी रजिस्टर करें तो कम प्राइस का फ़ायदा भी उठा लें 31 जुलाई तक। थैंक यू सो मच पाठक सर, आपने सोयाबीन इंडस्ट्रीज से जुड़े हर एस्पेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से हम सभी को बताया, आपका क्वालिटी टाइम हमको दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। दोस्तों, अगर आप सोयाबीन इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, ट्रेड पॉलिसी, मशीनरी, फीड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो 9th इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। यहाँ आपको इंडस्ट्री नॉलेज, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, नेटवर्किंग और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ ये सभी समझने का मौका मिलेगा। तो जुड़िए सोपा के साथ और बनिए सोयाबीन इंडस्ट्री के फ्यूचर का हिस्सा। मैं हूँ आपकी होस्ट आशिता, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।